राधे राधे मेरे प्यारे बच्चों। तो आज की इस क्लास में हम कराएंगे कक्षा 8 झारखंड बोर्ड गणित का प्रश्नावली 14.1। तो इससे पहले हमने बाकी के भी चैप्टर्स कराए। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पे आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाके सीरियली देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो प्रश्नावली आपका 14.1 का पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न आकृतियों की परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ आकृति दी गई है, इसका हमको परिमाप ज्ञात करना है। तो एक नंबर में हम देख रहे हैं यहाँ पे एक त्रिभुज है और इसमें एक अर्धवृत्त है। ठीक है, तो परिमाप क्या होता है ये आप लोग पिछले के क्लास में अच्छे से पढ़े होंगे। परिमाप का मतलब बेसिक मतलब होता है कि घेरे की लंबाई, ठीक ना, लेंथ ऑफ बाउंड्री। ठीक है, तो घेरे की लंबाई सपोज यहाँ पे ये हमको देख रहे हैं, तो परिमाप इसका क्या हो जाएगा। तो यहाँ से एक व्यक्ति चलना स्टार्ट करेगा या बाउंड्री बनाना स्टार्ट करेगा, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ठीक है, इसी को ही बोलते हैं, इस आकृति का परिमाप होगा। हाँ, यहाँ पे जो ऐसे लकीर दे दिया है इसको मत जोड़ दीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए बनाते हैं तो समझ में आ जाएगा। तो हमको इस आकृति का परिमाप निकालना है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये एक अर्धवृत्त है, और अर्धवृत्त तो पूरा वृत्त का परिमाप क्या होता है। तो पूरा वृत्त का परिमाप जैसे आप लोग को पता ही होगा, पढ़े ही होंगे। ये वृत्त है, सपोज ये वृत्त है, और ये हो गया आपका त्रिज्या। त्रिज्या को आर से डिनोट करते हैं। हमको वृत्त की घेरे की लंबाई, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हमको चाहिए, तो होता है इसका 2πr। इसको भी बोलते हैं परिमाप, या फिर हम लोग बोल देंगे इसको परिधि। वृत्त का परिधि को ही परिमाप बोलते हैं। ठीक है, तो वृत्त में परिधि होता है 2πr। तो इसी फॉर्मूले के थ्रू हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। तो हम इस बार हम लोग का क्या है, आधा वृत्त है। ठीक है, तो आधा वृत्त है तो क्या करेंगे, 2πr बटा 2 कर देंगे। तो मेरा यहाँ से यहाँ तक का दूरी निकल जाएगा। ठीक ना, उम्मीद करूँगा समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग लिख लेते हैं। तो इस अर्धवृत्त में हम लोग देख रहे हैं, हम लोग को क्या चाहिए, आर चाहिए, त्रिज्या चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2.8 है, तो हम लोग लिख देते हैं त्रिज्या। त्रिज्या मतलब आर कितना दिया हुआ है जी, d/2 व्यास दिया हुआ है। ये यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या होता है, ये पूरी दूरी व्यास हो जा रहा है। ठीक है, तो मतलब व्यास का आधा हो जाता है, तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं व्यास का आधा। तो व्यास कितना दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 2.8, तो बट्टा 2 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 1.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये लिखना पड़ा हमको, निकालना पड़ा आर। क्यों, क्योंकि आकृति का हमको आप परिमाप निकालेंगे तो इसमें ज़रूरत पड़ेगा। तो हम चलो आप लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे आकृति का परिमाप। तो जैसा कि अभी जस्ट हमने बताया, परिमाप मतलब होता है बाउंड्री। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं, ये एक व्यक्ति यहाँ से बाउंड्री घेरना स्टार्ट किया, तो यहाँ से चला कितना आया, 2 सेंटीमीटर। तो 2 लिख देते हैं, 2 सेंटीमीटर। अच्छा, सेंटीमीटर लास्ट में भी आप लोग लिख सकते हैं, तो चलो हम लोग लिख देते हैं 2 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक चला, फिर यहाँ से यहाँ तक चला 2 सेंटीमीटर, तो फिर प्लस लिख देंगे 2 सेंटीमीटर। और उसके बाद फिर प्लस क्या करेंगे, हमको ये दूरी चाहिए, मतलब अर्धवृत्त का परिमाप। तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या हो जाएगा, 2πr बटा 2, यही होगा। तो यहाँ पे 2 और 2 कट जाएगा, तो πr सिर्फ बचेगा। तो बच्चा यहाँ पे क्या आ गया, 2 और 2 को जोड़ देंगे तो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर प्लस कर देंगे, पाई का वैल्यू क्या ले लेंगे, पाई का वैल्यू हम लोग ले लेंगे 22/7। ठीक है, पाई का वैल्यू होता है, यूनिवर्सल वैल्यू जो होता है 22/7 होता है। और आर का मान कितना है 1.4, तो 1 हम लोग 4 लिख देंगे। और ये आपका क्या आ जाएगा सेंटीमीटर में। तो इसी को ही सॉल्व करना है, तो चलो सॉल्व करते हैं। तो हमको पता है कि 7 दूनी 14 होता है ना। तो काट देंगे, लेकिन देखो दशमलव है, तो एक संख्या बाद दशमलव, तो हम 2 के बाद दशमलव ले देंगे, मतलब 0.2 हो जाएगा आपका। अब चलो कर लेते हैं। तो यहाँ पे तो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, फिर प्लस कर देंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, ये दोनों को गुना कर देंगे। ठीक है, तो जब गुना कर देंगे तो आपका हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। 2 को गुना कर देंगे 22 से, तो 44 हो जाएगा। एक संख्या बाद पॉइंट है, तो एक संख्या बाद हम लोग पॉइंट दे देंगे। इतना गुना तो आप लोग को आता ही होगा, इतना तो हम कर ही सकते हैं, मतलब क्या। तो अब हम लोग कर देंगे क्या, जोड़ देंगे। तो 4 सेंटीमीटर को 4.4 सेंटीमीटर से जोड़ेंगे तो 4.4 सेंटीमीटर आ जाएगा इसका परिमाप, और यही हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे। तो पहला नंबर का बन गया। चलिए अब देख लेते हैं दूसरा नंबर।
सॉरी, यहाँ पे हम ही जोड़ में गलती कर दिए, 4 और 4 जुटेगा तो 8 हो जाएगा, 8.4 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। ये छोटी सी भूल आप लोग माफ़ कर दीजिएगा। तो अगला आकृति जो देख रहे हैं 2 नंबर, इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक यहाँ पे वर्ग है। देखो ये 7 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक दूरी, और ये 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, और फिर ये एक अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त नहीं है, वृत्त का चौथाई भाग है। पूरा गोल करेंगे तो एक वृत्त हो जाता है, लेकिन ये चौथाई भाग है। कैसे, चलो अभी समझते हैं। तो इसमें देखो हम लोग कैसे निकालेंगे, पहले इसे वर्ग का क्षेत्रफल परिमाप निकाल लेंगे और उसमें अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जोड़ देंगे, ऐसा ना। अरे नहीं, अभी समझ में आ जाएगा। तो इस आकृति में अभी जस्ट हमने बोला कि ये सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 सेंटीमीटर है, और ये भी आपका 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, तब ये भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो कैसे हम लोग जोड़ेंगे, हम लोग को परिधि मतलब घेरे की लंबाई चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से यहाँ 7, फिर 7, फिर 7, 4 को 7 सेंटीमीटर, और ये जो वृत्त का चौथाई भाग है उसको निकालेंगे। जैसे यहाँ पे समझो, ये आपका एक वृत्त है, क्लियर। इसको 4 बराबर भागों में बांट दे रहे हैं, चतुर्थांश जिसको बोलते हैं। तो पहला चौथा जो भाग है यही वाला वृत्त का चौथा भाग है। तो इसका अगर हम परिमाप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा वृत्त का परिमाप हम लोग को पता है 2πr होता है, लेकिन हमको एक चौथाई भाग चाहिए। 4 भाग है ना, 1 2 3 4, तो चौथाई भाग चाहिए, तो 4 से भागा दे देंगे। एक चौथाई भाग चाहिए ना, परिमाप का चौथाई भाग चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे। तो यही हो जाएगा, ये निकल जाएगा, ये दूरी निकल जाएगा उस हिसाब से। मतलब 2πr/4 कर देंगे, चौथाई भाग ले लेंगे, तो आपका एक भाग निकल जाएगा 4 भाग में से। तो यही तो दूरी चाहिए, ये वाला। तो यहाँ पे इसके लिए हमको चाहिए r, यहाँ पे भी r चाहिए हमको। तो त्रिज्या हम लोग लिख लेते हैं। तो त्रिज्या कितना दिया हुआ है जी, यहाँ पे दे दिया है त्रिज्या r, इस पर निश्चित दे दिया है। देखो यहाँ से यहाँ तक जो है ये तो त्रिज्या है ना, जो कि 7 सेंटीमीटर है। तो 7 सेंटीमीटर हम लोग लिख देंगे, क्लियर। तो अब हम लोग लिख देंगे आकृति का परिमाप। यहाँ वर्ग का परिमाप हम लोग नहीं लिख सकते हैं, ठीक ना, लेकिन वर्ग का परिमाप ही लिख देंगे तो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये देखो, अच्छा जोड़ो, यहाँ से यहाँ तक 7 चल रहे हैं तो 7 लिख दे रहे हैं, फिर प्लस यहाँ से यहाँ तक 7, फिर 7 किए, फिर यहाँ से यहाँ तक 7, तो फिर 7 किए, फिर यहाँ से यहाँ तक दूरी 7 है तो +7 कर दिए, और फिर लास्ट में हमको ये वृत्त का चौथाई भाग चाहिए, उसका परिमाप चाहिए। तो ये निकालने के लिए हम अभी फॉर्मूला हमने देखा, क्या देखें, 2πr/4 कर देंगे, क्लियर। तो 7 7 7 7 गुना होके जुड़ के क्या हो जाएगा, 7 14 तक ही था चौक 28, 28 हो जाएगा। 28 हम लिख देंगे, यहाँ पे इसको काट दो, 2 1 2, 2 2 4, तो πr/2 बचा हुआ है। तो गुना कर दे रहे हैं, सॉरी हाँ प्लस कर देंगे, प्लस है ना, इस सबको जोड़े 28 हो गया, फिर प्लस कर देंगे किससे, πr/2 से। तो पाई का वैल्यू हम लोग 22/7 ले लेंगे, और r का वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। तो 7 लिख देंगे गुना 7, और ये देखो नीचे 2 बचा हुआ है, तो बट्टा हम यहाँ पे 2 लिख देंगे, नीचे 2 ही है ना, तो बट्टा 2 लिख देंगे, ठीक है। अब देखो ये 7 7 कट गया, फिर 2 1 2, और 2 11 बार में कट गया, मतलब क्या बचा, 28 और 11 बचा। 28 और 11 को जब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 और 3 मतलब 39 हो जाएगा। 39 क्या, सेंटीमीटर, और यही हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करूंगा ये प्रश्न भी समझ गए होंगे। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो अगला आकृति हम लोग देख रहे हैं प्रश्न संख्या 3। ये एक आधा वृत्त है और इधर से एक आधा वृत्त है, और ये लंबी दूरी है। यही तो हो गया परिमाप ना। अगर कोई व्यक्ति यहाँ से बाउंड्री लगाया तो इधर से फिर ऐसे करके ये बाउंड्री लगा, ठीक है। तो मतलब 2 अर्धवृत्त का परिमाप को जोड़ देंगे। तो चलो देखते कैसे बनाया जा सकता है। तो फिगर देख के हमको समझ में आ गया कि 2 को अर्धवृत्त है, आधा वृत्त है, वृत्त का आधा भाग, ठीक है। तो अब वृत्त का आधा भाग है तो हमको चाहिए क्या, इसमें त्रिज्या चाहिए। तो त्रिज्या पहले निकाल लेते हैं। तो चलो लिख लेते हैं त्रिज्या। त्रिज्या आपका r क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों का देखो, यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है ये वृत्त का व्यास कहलाया, ठीक है। व्यास कितना है, 14 दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक भी 14 दिया हुआ है, मतलब दोनों वृत्त सेम है। तो दोनों का त्रिज्या क्या हो जाएगा, d/2 हो जाएगा, मतलब डायमीटर बटा 2। डायमीटर कितना है, 14/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर, क्लियर। हमने यहाँ पे त्रिज्या निकाल लिया। अब हम लोग लिख लेंगे आकृति का क्षेत्रफल। इस आकृति का क्षेत्रफल नहीं, परिमाप। तो जब हम आकृति का परिमाप निकालेंगे तो यहाँ से हम घेरा लगा रहे हैं, देखना अच्छा से,
यहाँ से हम चले यहाँ तक, कितना है 14 सेंटीमीटर, तो 14 सेंटीमीटर हम लोग लिख दे रहे हैं। इसको फिर जोड़ेंगे किससे, ये दूरी 14 सेंटीमीटर, तो फिर 14 सेंटीमीटर हम लोग लिख दे रहे हैं। फिर प्लस करेंगे, यहीं पे प्लस लिख दे रहे हैं, प्लस करेंगे क्या, ये अर्धवृत्त, अर्धवृत्त हम लोग को पता है 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर बटा 2 होता है, मतलब पाई आर होता है, 2 पाई आर बटा 2, ये अर्धवृत्त का 2 पाई आर बटा 2, फिर प्लस इस अर्धवृत्त का 2 पाई आर प्लस 2, ठीक ना, 2 पाई आर बटा 2, यही कर सकते हैं, डायरेक्ट अब भी बना सकते हैं, लेकिन समझाने के लिए हम थोड़ा स्टेप बढ़ा दिए। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, सबको जोड़ो, तो 14 14 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर, और प्लस यहाँ पे देखो ये 2 2 तो कटिए गया, ये 2 2 कट गया, तो क्या बटा पाई आर पाई आर, पाई आर पाई आर, मतलब दोनों को जोड़ देंगे तो 2 पाई आर हो जाएगा, पाई आर दो गो है ना, तो 2 पाई आर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो तो यहाँ पे हो जाएगा 28। ये देखो पाई आर सेम पद है, इसमें जोड़ना है, पाई भी सेम है आर भी सेम है, तो इसलिए हम दो गो पाई आर है तो 2 पाई आर लिख दिए, ठीक ना, इसमें कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे लिख देंगे +2 कर देंगे, पाई का वैल्यू 22/7 कर देंगे, और आर अभी हमने निकाला था, कितना निकाला था 7 निकाला था, तो 7 लिख देंगे। तो ये 7 7 तो कटिंग कुटिंग हो गया। अब यहाँ पे क्या बच गया 28 सेंटीमीटर प्लस 2, 22 को जब 2 से गुना कर देंगे तो 44 हो जाएगा। 44 क्या सेंटीमीटर में होगा, आर कितना है, आर जो है आपका 7 सेंटीमीटर है, तो 7 सेंटीमीटर लिख देंगे, तो यहाँ पे सेंटीमीटर हो जाएगा। और फाइनल जो आपका आ जाएगा, ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 8 4 12 के 2, हाथ में रहा 1 4 2 6 1 7, मतलब 72 सेंटीमीटर आ जाएगा पूरा परिमाप, और ये हो जाएगा आपका आंसर। तो उम्मीद करूंगा इसको भी समझ लिए होंगे अच्छे से। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है आकृति, इस तरह का एक आकृति है जिसमें एक अर्धवृत्त बना है। तो चलिए इसको कैसे बनाते हैं जरा समझते हैं। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि इस तरह का आकृति है, मतलब ये देखो, ये जो दूरी दिया है 1.5 सेंटीमीटर है, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी दिया हुआ है 2.8 सेंटीमीटर का है। ये 2.8 सेंटीमीटर का, इसका मतलब ये दूरी जो है 2.8 सेंटीमीटर का है, और ये 1.5 सेंटीमीटर का है, इसका मतलब ये दूरी 1.5 सेंटीमीटर है, क्योंकि दोनों सेम है, बराबर है, और एक अर्धवृत्त है। ठीक है, तो इसको निकालेंगे कैसे, हमको परिमाप चाहिए। परिमाप मतलब घेरे की लंबाई, बाउंड्री। तो हम क्या करेंगे, ये दूरी को जोड़ेंगे, ये दूरी को जोड़ेंगे, ये दूरी को जोड़ेंगे, और फिर ये जो अर्धवृत्त है इस दूरी को जोड़ेंगे, सबको जोड़ देंगे। ठीक है, कैसे जोड़ेंगे जरा समझते हैं। तो सबसे पहले हमको इसे अर्धवृत्त का परिमाप हमको चाहिए, परिधि चाहिए। तो अर्धवृत्त का परिधि के लिए हमको त्रिज्या चाहिए। तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे अगर यदि हम बिंदु मान ले रहे, केंद्र मान रहे, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी व्यास है, तो व्यास दिया हुआ है। ठीक है, ये दूरी व्यास ही ना होता है, तो यहाँ पे ये दूरी अगर हम कर दें थे, डॉट 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 लाइन दे दे, तो ये आपका व्यास हो गया, लेकिन हमको त्रिज्या चाहिए अर्धवृत्त का। तो त्रिज्या चाहिए, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं त्रिज्या। त्रिज्या आर बराबर क्या हो जाएगा, यही है 2.8 का आधा ही ना होगा, 2.8 सेंटीमीटर का आधा कर देंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा 2 1 का 2, 2 चौक 8, अरे 1.4 सेंटीमीटर हो जाएगा त्रिज्या। ठीक है, जैसे ही त्रिज्या निकल गया, तब हम लोग निकाल लेते हैं चित्र आकृति का परिमाप। तो सिंपल तरीके से एकदम बना देते हैं। ठीक ना, आकृति का परिमाप क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, एक व्यक्ति यहाँ से यहाँ तक चला, कितना चल दिया जी, यहाँ से यहाँ तक बाउंड्री घेरा, परिमाप ये ना हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक है 1.5, तो लिख देंगे 1.5 सेंटीमीटर। फिर यहाँ से यहाँ गया, बाउंड्री घेर रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ घेरा बाउंड्री, ये दूरी कितना है 2.8, तो फिर प्लस कर दे रहे हैं 2.8 सेंटीमीटर। फिर अब यहाँ तक आ गया, फिर यहाँ से यहाँ तक का बाउंड्री घेरा, परिमाप लिया, तो फिर प्लस कर देंगे, कितना है यहाँ पे 1.5 है, तो लिख दे रहे हैं 1.5 सेंटीमीटर। और फिर ये दूरी यहाँ तक आया, यहाँ से चल के यहाँ तक आया, फिर ये दूरी जब माप रहे हैं, तो ये दूरी को कैसे मापेंगे जी, ये आधा वृत्त है, तो प्लस कर देंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का परिमाप, बार बार क्षेत्रफल बोल दे रहे हैं। परिमाप क्या होता है 2 पाई आर, आधा हमको चाहिए तो बटा 2 कर देंगे, तो 2 2 यहाँ कट जाएगा, सबको जोड़ दो जी, तीनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, तो तीनों संख्या को जब जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5 5 10 और 1 18 के 8 दशमलव
1 2 3 4 और 1 5, ठीक ना, 8.5 सेंटीमीटर हो गया। अब इस पाई आर का वैल्यू निकाल दो, तो प्लस है अर्धवृत्त का भी परिमाप, ये परिमाप भी तो चाहिए ना, ये दूरी के लिए हमने लिखा यहाँ पे पाई आर, तो पाई का वैल्यू हम लोग जानते हैं 22/7 लेते हैं, और आर कितना है जी, आर अभी हमने निकाला 1.5 सेंटीमीटर, तो गुना कर देंगे 1.5 बोल रहे 4 सेंटीमीटर। तो काटो, 7 एका 7, 7 दूनी 14 होता है, लेकिन दशमलव है, एक संख्या बाद दशमलव तो एक संख्या बाद दशमलव देते हैं, मतलब 0 हो जाएगा, 0.2 सेंटीमीटर है। अभी दोनों को आपस में जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 8 और 2 10 के 0, हाथ में रहा 1, 8 और 2, अरे सॉरी यहाँ पे 8.5 सेंटीमीटर ही रहने देते हैं, ये तो अभी बाकी है ना इसको तो गुना कर भी नहीं किया और डायरेक्ट हम इसको जोड़ रहे थे। तो देखो गुना कर दे रहे तो हो जाएगा कितना, प्लस कर देंगे 2 दूनी हो जाएगा 4, फिर 2 दूनी 4 और एक संख्या बाद दशमलव तो दशमलव दे देंगे और सेंटीमीटर सेंटीमीटर दे देंगे, ये आया। अब इन दोनों को जोड़ना है तो जोड़ देंगे, तो 8 4 12 के 2, हाथ में रहा 1, 5 5 10, मतलब 10.2 सेंटीमीटर, यही हो जाएगा परिमाप। उम्मीद करूँगा बहुत बेहतरीन तरीके से इसका भी परिमाप आप लोग निकाल लिए होंगे। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इस चैप्टर का इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है वो देख रहे हैं, इस तरह का आकृति है, ये जो है यहाँ से दिख रहा है, ये आकृति में एक अर्धवृत्त बना हुआ है। तो सिंपली हमको ये दूरी और अर्धवृत्त की दूरी को मिला के जोड़ देंगे, बन जाएगा। तो चलिए बनाते हैं इसको। तो इस आकृति में डाटा क्या दिया है वो जरा देख लो। तो ये दूरी आपका 14 दिया हुआ है, ठीक है, और ये जो चौड़ाई दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो आपका ये भी 8 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। ये आपका 14 सेंटीमीटर है तो पूरा दूरी यहाँ पे भी 14 सेंटीमीटर होगा। लेकिन एक चीज़ गौर करो, यहाँ से यहाँ तक का दूरी, मतलब ये वृत्त है, अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त का यहाँ से यहाँ तक दूरी मतलब व्यास दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। अगर ये 7 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक दूरी है तो ये दोनों दूरी मिला के कितना हो जाएगा, ये टोटल दूरी 14 होता है, ये 7 है, तो ये दोनों दूरी आपका भी 7 हो जाएगा, तब ना 7 7 जोड़ के 14 हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा है। तो हम कैसे करेंगे, ये दूरी ये दूरी ये दूरी ये दूरी और ये दूरी को जोड़ देंगे, सबका परिमाप निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, चलो बनाते तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हमको इस अर्धवृत्त का हमको त्रिज्या चाहिए, तब ना परिमाप निकलेगा इस अर्धवृत्त का। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं त्रिज्या। त्रिज्या आर क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे देखो टोटल दूरी दिया हुआ है 7, तो 7/2 हो जाएगा। त्रिज्या तो यही हो जाएगा ना, 7 का आधा हो जाएगा, क्योंकि यह आपका व्यास दिया हुआ है, तो 7/2 ही हम रहने देते हैं। अब हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे आकृति का परिमाप। तो यहाँ लिख लेते हैं आकृति का परिमाप, माइनस माइनस करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम सबको जोड़ दे रहे हैं। तो यहाँ से आकृति का परिमाप कैसे निकालेंगे, ये घेरा परिमाप मतलब परिधि, इसको जब माप में ये 8 सेंटीमीटर है तो 8 सेंटीमीटर हमने लिख दिया। फिर यहाँ से इसको जब मापे तो ये 14 सेंटीमीटर है तो प्लस 14 सेंटीमीटर हमने लिख दिया। फिर यहाँ से यहाँ तक का दूरी 8 सेंटीमीटर है तो प्लस 8 सेंटीमीटर हमने लिख दिया। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे ये जो दूरी है यह 7 है, इसका मतलब ये दूरी और ये दूरी को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तब ना 7 7 जुट के 14 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का दूरी 14 है। तो प्लस हम यहाँ पे लिख देंगे 7 सेंटीमीटर, और फिर फाइनल हम यहाँ पे लिख देंगे ये अर्धवृत्त का परिमाप। तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या हो जाएगा, 2πr, ये पूरा वृत्त का परिमाप है, लेकिन हमको आधा चाहिए तो बटा 2 कर देंगे। तो जैसे 2 करेंगे तो मेरा यहाँ पे ये 2 2 कट जाएगा। उम्मीद करूँगा ये अच्छे से समझ गए होंगे। तो आप सबको जोड़ दो, तो सबको जोड़ देते तो मेरा यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 8 16 और 14 में 7 14 7 21, तो 16 और 21 को जोड़ दो, आपका आ जाएगा 37 आ जाएगा। तो 37 हम लिख देते हैं क्या, सेंटीमीटर। अब बचा ये पाई आर, तो प्लस कर देंगे, पाई का वैल्यू हम लोग को पता है 22/7 होता है, और आर हमने अभी निकाला है, आर कितना निकाला है 7/2, तो यहाँ पे लिख देते हैं 7/2। तो ये 7 कट गया, ऊपर का नीचे से कट गया, ये 2 और 11 बार में 22 काट दिया, तो बच्चा यहाँ पे क्या, ये सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर हमने लिख दिया। तो यहाँ पे बच गया 37 और 11 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक ना। तो 37 से 11 जोड़ देंगे, अच्छा लिख दे रहे हैं यहाँ पे 37 सेंटीमीटर, प्लस यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे 1 बचा, कुछ नहीं, तो 11 को 1 का 11 सेंटीमीटर। ये स्टेप नहीं भी लिखोगे तो डायरेक्ट आप लोग यहाँ पे जोड़ के लिख सकते थे,
तो हो जाएगा 7 एक 8 और 3 एक 4, 48 सेंटीमीटर, और यही हो जाएगा आपका आंसर। तो उम्मीद करूंगा ये प्रश्न भी आप लोग समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2 कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल के बारे में आप लोग पिछले की कक्षाओं में पढ़ा ही होगा। क्षेत्रफल किसको बोलते हैं? तो क्षेत्रफल किसी भी घेरे गए स्थान में जो जगह होती है उसी को क्षेत्रफल बोलते हैं। जो लोग क्वेश्चन बनाते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहला आकृति आपका यही है। तो ये हमको दिख रहा है, ये बड़ा सा आयत है, ठीक है, और इसमें एक छोटा सा आयत है। आयत मतलब जिसमें लंबाई चौड़ाई होती है और प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो ये बड़ा सा आयत है, ये छोटा सा आयत है, और इसमें जो येलो कलर से हम यहाँ पे कलर किए हुए हैं, यही इसी का हमको क्षेत्रफल निकालना है। ये जो स्थान है वह कितना है वही निकालना है। क्षेत्रफल उसी को बोलते हैं। तो आयत यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हम कैसे निकालेंगे। ये बड़ा वाला आयत में इस छोटा वाला आयत को काट के निकाल देंगे तो बचेगा ये जो कलर किया हुआ भाग है या रास्ता है, ठीक है। उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे। बड़ा वाला आयत में छोटा वाला आयत को काट के निकाल देंगे, तो वही लिख देते हैं। तो हम लोग लिख देंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ हम लिख देंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, डायरेक्ट लिखेंगे और लिख देंगे बड़े आयत का क्षेत्रफल, इसमें माइनस कर देंगे छोटे आयत का क्षेत्रफल। तो बच्चा यहाँ पे देखो, आयत का क्षेत्रफल होता है, किसी भी आयत रहता है उसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, आप लोग जानते होंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे बड़े आयत का क्षेत्रफल क्या लिख देंगे, लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। और छोटे आयत का भी क्षेत्रफल क्या होगा, माइनस है, माइनस कर देंगे लंबाई गुना चौड़ाई। यहाँ पे हमको सिर्फ गौर करना है कि बड़ा आयत का लंबाई क्या है और छोटा आयत का लंबाई क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम लोग करने जाएंगे, यहाँ पे बराबर है, ठीक ना, तो यहाँ पे बराबर दे रहे हैं, अब फिर यहाँ बराबर दे रहे हैं, समझना। यहाँ पे थोड़ा जगह नहीं था इसलिए इस तरह हो गया। तो अब देखो बड़ा आयत में हम जब देख रहे हैं तो लंबाई क्या है, यहाँ से यहाँ तक का लंबाई है जो कि है 40 मीटर। तो यहाँ पे हम लोग लिख दे रहे हैं 40 मीटर। गुना क्या है, चौड़ाई क्या है, ये देखो यहाँ से यहाँ तक है जो कि आपका 30 मीटर। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 30 मीटर। क्लियर, ब्रैकेट बंद, फिर माइनस करेंगे। अब छोटा वाला आयत देखेंगे, छोटा वाला आयत का लंबाई यहाँ से यहाँ तक है ना। तो हम लोग देख रहे हैं कि रास्ता जो है यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर है और इधर 1 मीटर है। कुल यहाँ से यहाँ तक अगर हम नापने जाएंगे तो 40 है, इसमें 1 मीटर घटा देंगे तब ना मेरा ये दूरी निकल जाएगा, ये लंबाई निकल जाएगा, छोटा वाला आयत का लंबाई निकल जाएगा। तो हम 2 मीटर घटा देंगे 40 में तो कितना हो जाएगा, 38 मीटर। तो 38 मीटर लिख देंगे। और गुना चौड़ाई उसी प्रकार देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक 30 है तो हमको यही चाहिए। तो वैसे यहाँ पे देखो दिया गया है ये 1 मीटर का है और ये 1 मीटर का है, तो मतलब ये भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है। तो 2 मीटर घटा देंगे इस बड़े वाले चौड़ाई में, तो मेरा निकल जाएगा छोटा वाला का चौड़ाई। तो 30 में 2 घटा देंगे तो हो जाएगा 28। तो 28 हम लोग मीटर लिख देंगे। क्लियर। अब दोनों को गुना कर दो तो आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, 4 को 3 से गुना कर दो, 4 तिया 12 और 2 को 0 है तो 2 को 0 बैठा दो, 1200 मीटर। और मीटर गुना हुआ तो मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक ना। क्षेत्रफल में याद रखना हमेशा स्क्वायर में होता है। क्लियर। तो मीटर स्क्वायर हो गया, फिर माइनस कर देंगे। अब 38 और 28 को गुना कर देना है, तो चलो गुना कर दो तो हो जाएगा आपका 1064। आप लोग गुना कर लीजिएगा मीटर स्क्वायर, क्या कि मीटर भी तो गुना हो रहा है, तो मीटर स्क्वायर हो गया। अब 1200 में हम लोग को 1064 को माइनस कर देना है, तो माइनस कर दो तो आपका आ जाएगा 136। तो यहाँ लिख देंगे 136 मीटर स्क्वायर। और छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपका यही होगा। उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे। तो यहाँ से हमको आयत का क्षेत्रफल समझ में आ गया। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक ना, इसको रट लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप। तो दूसरा नंबर आकृति आपका यही है, इस तरह का आकृति है, पूरा कलर किया हुआ है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं, आकृति को अच्छा से समझो। यहाँ हम लोग देख रहे हैं एक आयत है, ये एक आयत है ना, दिख रहा है, ये एक आयत है और इसमें एक त्रिभुज अटैच किया हुआ है। तो आयत का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों को जोड़ देंगे तो मेरा निकल जाएगा। उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे। एक आयत है इसमें और एक त्रिभुज है, दोनों को जोड़ देंगे तो इस तरह का आकृति बन जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल इक्वल टू आयत का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल का हमको पता है होता है लंबाई गुना चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल यही होता है। तो इसको हम कर दे रहे हैं, यहाँ पे बराबर दे रहे हैं, ठीक ना, ये बराबर यहाँ पे दे रहे हैं। और फिर प्लस कर देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका क्या होता है जानते हो, 1/2, इसको रट लेना। त्रिभुज का क्षेत्रफल किसी भी त्रिभुज दिया हुआ रहेगा तो उसका क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई,
ठीक है। तो चलो आप बैठा दो। तो लंबाई यहाँ हम लोग देख रहे कितना है, लंबाई यहाँ पे है आयत का 8 है, यहाँ से यहाँ तक 8 है, तो यहाँ से यहाँ तक ये भी क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्लियर। तो हम लोग लिख देते हैं लंबाई 8 मीटर गुना चौड़ाई देख लेते हैं, चौड़ाई क्या है यहाँ से यहाँ तक 5 है, देखो दिया हुआ है, तो ये भी 5 हो जाएगा। तो 5 हम लोग मीटर लिख देते हैं। तो आयत का तो निकल गया। अब चलो यहाँ देखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार, देखो यहाँ से यहाँ तक त्रिभुज है ना, यही ना त्रिभुज है, इसमें आधार इसको बोलते हैं, नीचे वाला जो सतह रहता है उसको आधार बोलते हैं, जो कि 2 मीटर है। तो 2 हम लोग लिख देंगे 2 मीटर। फिर गुना करेंगे ऊंचाई से, ऊंचाई ये वाला है, ठीक ना, ये वाला नहीं, ये ऊंचाई नहीं है, ऊंचाई आपका ये है। तो ये 5 है, तो ये भी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो हम लोग लिख देंगे 5 मीटर। क्लियर। अब चलो सॉल्व करो। 8 पंचे 40, मीटर मीटर गुना हुआ तो मीटर स्क्वायर हो गया। क्लियर। फिर यहाँ पे प्लस कर देते हैं। देखो यहाँ पे ये दो कट गया, ऊपर का नीचे से कटता है ना गुना में, ये प्लस नहीं देखना, यहाँ पे गुना में था तो ऊपर का नीचे से काट दिया, भाग में हो गया। फिर यहाँ क्या बच गया, एक को 5 से गुना कर देंगे तो 5 हो जाएगा। मीटर नहीं कटा है, सिर्फ 2 कटा है, तो मीटर मीटर गुना हुआ तो मीटर स्क्वायर हो गया। क्लियर। अब फिर 40 और 5 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 45 मीटर स्क्वायर, और यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब इसी का। तो अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 3। ठीक है। इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो इस चित्र को अच्छा से समझो, ये जो येलो कलर से हमने कर दिया है, येलो नहीं है चांदनी है ना तो इसमें जो कलर किया हुआ भाग है उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो देख के समझो। तो क्या हमको दिख रहा है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं पूरा वृत्त है, ठीक है, और ये अगर यदि हम बीचों बीच काट दिए तो ये वाला भाग पूरा अर्धवृत्त हो गया, और यहाँ पे और एक अर्धवृत्त है और इधर और एक अर्धवृत्त है। समझना अच्छा से। यहाँ से यहाँ तक देखो, यहाँ से ये अगर केंद्र मान ले रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक दूरी है 7, जो कि वृत्त का यहाँ से यहाँ क्या होता है त्रिज्या होता है, आर होता है। क्लियर। इतना तो आप लोग को पता है, आर होता है। तो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकाला जाता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है आपका पाई आर स्क्वायर। क्लियर। लेकिन हमको आधा वृत्त का चाहिए, ठीक ना, ये वाला भाग का चाहिए, तो ये वाला भाग क्या हो जाएगा आधा चाहिए, तो बाय 2 कर देंगे तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। लेकिन एक चीज गौर करो, इसी में ही एक वृत्त यहाँ पे भी है और एक वृत्त यहाँ पे भी है, मतलब आधा वृत्त करके है। तो इस वृत्त को जब हम इसमें बैठा देंगे तो ये वाला भाग कट के इसमें पूरा सेट हो जाएगा ना। कैसे होगा, क्योंकि इसका त्रिज्या अगर लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक इसका जो इस अर्धवृत्त है इसका डायमीटर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। उसी प्रकार इसका अगर ये आधा वाला भाग का लेंगे, अर्धवृत्त का डायमीटर लेंगे, व्यास लेंगे, तो ये दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो 7 का आधा कर देंगे, आर इसका हो जाएगा। तो देखो दोनों का सेम त्रिज्या है और सेम त्रिज्या है, इसका भी अगर लेंगे तो 7/2 त्रिज्या हो जाएगा, इसमें भी 7/2 हो जाएगा। तो मतलब ये भी तो सेम वृत्त का ही भाग है, आधा वृत्त करके अगर हम काट देंगे तो इस वृत्त को काट के यहाँ पे सेट कर देंगे तो यहाँ पे सेट हो जाएगा, मतलब ये वाला काट के अगर यहाँ सेट कर देंगे तो पूरा हो जाएगा, आधा वृत्त बन जाएगा, ठीक ना। तो हमको सिंपल सा जो क्षेत्रफल चाहिए वो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल चाहिए। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, सिर्फ अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। इसको काट के हम यहाँ सेट कर देंगे तो बराबर आ जाएगा, ये अर्धवृत्त बन जाएगा। इस भाग को काट के इसमें सेट कर देंगे तो ये पूरा अर्धवृत्त बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग लिख देंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल इक्वल टू हो जाएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का हम लोग को त्रिज्या लिख लेते हैं, तो यहाँ पहले आप लोग त्रिज्या लिख लेना। त्रिज्या आर बराबर क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है यहाँ से देखो 7 सेंटीमीटर है, तो 7 सेंटीमीटर हम लोग लिख देंगे। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है, अभी हमने जाना पूरा वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, मतलब ये पूरा भाग का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, लेकिन हमको आधा चाहिए तो इसको 2 से भाग दे दो तो आधा हो जाएगा। क्लियर। अब चलो यहाँ पे बैठाओ, पाई का मान क्या हो जाएगा 22/7 गुना आर स्क्वायर, आर कितना है 7 है, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 गुना 7 हो जाएगा, ठीक है। और बट्टा 2 है, बट्टा 2 मतलब 7 है, यहीं पे बट्टा 2, तो यहाँ पे आप बट्टा दे के 2 लिखिए या फिर इसको यहाँ पे 2 लिख दीजिए, ठीक ना। हमने बैठा दिया, उम्मीद करूँगा समझ गए होंगे। मतलब 2 है तो 22/7, 22 को यहाँ लिख देंगे और 7 को नीचे लिख देंगे, ठीक है। देखो 7 7 कट गया, 2 1 का 2 और 2 11 बार में काट दिया तो कितना बच गया 11 और 7 बच गया, तो 11 7 77 हो जाएगा। 77 क्या
आर यहाँ पे देखो सेंटीमीटर है, देखो यहाँ पे गौर करना, ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर तो गुना होगा ही ना, 7 7 कटा तो यहाँ एक बचा, मतलब सेंटीमीटर बचा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर गुना हुआ तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका आंसर। यूनिट पे ध्यान दीजिएगा, इकाई पे, ठीक ना। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न अब आपका ये रहा, प्रश्न संख्या आपका 4। देखो एक वर्ग है और इसमें इस तरह आकृति एक कलरवा भाग का हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो कलरवा भाग क्या है, देखो आधा वृत्त है, इधर से आधा वृत्त है और इधर से आधा वृत्त है। एक चीज गौर कीजिएगा आप लोग यहाँ पे, ये जो अर्धवृत्त है इसका जो डायमीटर है मतलब व्यास जो है 7 सेंटीमीटर है, मतलब इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा 7/2। और वैसे भी इसका हम देख रहे हैं ये भी आपका 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, मतलब दोनों बराबर है, दोनों का जो व्यास है बराबर है, तो इसका त्रिज्या भी हो जाएगा बराबर, मतलब 7/2 हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 7 का आधा हो जाएगा। अब जब समान त्रिज्या है तो वृत्त भी तो सेम हो जाएगा, अगर ये वृत्त 7/2 आर वाला बनेगा तो ये भी 7/2 आर वाला बन जाएगा। तो मतलब क्या, ये दोनों को अगर यदि हम मिला देंगे तो एक पूर्ण वृत्त बन जाएगा। क्लियर, एक पूरा वृत्त बन जाएगा, इसको काट के यहाँ पे सेट कर देंगे तो ये पूरा वृत्त बन जाएगा, एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो एक पूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है, हमको यही चाहिए। तो सिंपल सा लिख देंगे, इसका हम आर देखेंगे तो त्रिज्या यहाँ पे लिख दे रहे हैं, त्रिज्या आर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 7 का आधा हो जाएगा, क्योंकि ये 7 है और त्रिज्या हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो हम लिख देंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल इक्वल टू हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग को पता है पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का वैल्यू लिख दो 22/7, और आर अभी क्या निकाला 7/2 सेंटीमीटर, तो लिख देते हैं 7/2 सेंटीमीटर गुना फिर 7/2 सेंटीमीटर, क्योंकि स्क्वायर है 2 बार लिखना है तो 2 बार हमने लिख दिया, ठीक ना, दिख रहा होगा। अब चलो इसको काट दो, ये 7 7 कट जाएगा, फिर 2 1 का 2 और 2 11 बार में कट जाएगा, ठीक ना। तो अब यहाँ पे आ गया 7 को गुना कर दो 11 से तो 77/2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर हुआ तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। तो यही हो जाएगा आंसर, या फिर इसको दशमलव में निकाल दो, मतलब 2 को भगा दे तो 77 से कितना बार में चल जाएगा, 2 तिया 6, एक हो गया 7, 2 8 16, माइनस कर देंगे तो 1 हो जाएगा, दशमलव बैठा के 0, 2 5 10, मतलब 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका आंसर। तो उम्मीद करूंगा ये प्रश्न भी आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब अगला क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम से। तो तीसरा नंबर में कह रहा है कि 300 मीटर लंबाई तथा 200 मीटर चौड़ाई वाला आयताकार बगीचा है, इसके चारों ओर बाढ़ लगाना है, ठीक है। तो बाढ़ लगाने का खर्च 30 रुपया प्रति मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। तो चलिए ज्ञात करते हैं इसको। तो प्रश्न को अच्छा से समझ लो, कह रहा है एक आयताकार बगीचा, आयताकार मतलब आमने सामने की भुजा बराबर है, तो ये रहा आयताकार बगीचा, ठीक है। तो इसमें कह रहा है 300 मीटर लंबाई, कितना मीटर लंबा है 300 मीटर, अगर ये 300 है तो ऊपर में भी 300 ही होगा। क्लियर, और कह रहा है चौड़ाई कितना है 200 मीटर, ये जो चौड़ाई है वो आपका 200 मीटर है, तो आयताकार में क्या होगा, ये भी आपका 200 हो जाएगा इस साइड। तो कह रहा है आगे कि इसके चारों ओर बाड़ा लगाना है, बाड़ा लगाना है मतलब घेरा लगाना, बाउंड्री लगाना है ताकि कोई आ जा ना सके। तो बाड़ लगाना है तो तार से ही ना घेरते हैं, तो वही कह रहा है कि बाड़ लगाने का खर्च 30 रुपया प्रति मीटर। समझो यहाँ से यहाँ 300 मीटर है, इतना दूरी है 1 मीटर, ठीक है, समझने के लिए बोले 1 मीटर है, तो 1 मीटर तार का खर्च यहाँ पे बता रहा है 30 रुपया। तो कितना यहाँ पे दूरी लग जाएगा, तो यहाँ से तार को घेरेंगे 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 घेरेंगे, तो जितना लंबाई का तार आएगा उसी से हम लोग 30 मीटर से गुना कर देंगे। कैसे करेंगे अभी समझ में आ जाएगा, चलिए बनाते हैं इसको। तो हम लोग को बाड़ लगाने के लिए आयताकार का, हमको आयताकार मैदान का क्या चाहिए, परिमाप चाहिए बगीचा का। तो यहाँ लिख देंगे आयताकार बगीचे का परिमाप, परिमाप मतलब चारों बगल की दूरी जो होता है, ठीक ना, घेरे की दूरी या बाउंड्री की दूरी। तो आयताकार बगीचे का परिमाप, और हम लोग को पता है कि आयताकार आयत का परिमाप होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। ये तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, नहीं आता है तो आप लोग जान लीजिए। देखो 2 गो लंबाई है इसमें, 2 गो चौड़ाई, तो 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगा, ठीक है। ये लिख लीजिएगा, थोड़ा फिगर बड़ा बन गया इसलिए यहाँ पे आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक ना। अब यहाँ पे लिख देते 2 गुना लंबाई कितना है बच्चा, लंबाई है 300 मीटर, तो 300 हम लोग लिख दे रहे हैं,
और चौड़ाई कितना है जी, चौड़ाई आपका 200 मीटर, दोनों मीटर में था तो मीटर को हम बाहर लिख सकते हैं, खैर हटाओ, यहाँ पे मीटर लिख सकते हैं, ठीक ना, मीटर लिख दिए, मतलब मीटर 300 में भी है 200 में भी है। अब सॉल्व करते हैं तो 2 गुना यहाँ पे 300 और 200 को जोड़ देंगे तो 500 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 5 का 5, 5 दो 10, मतलब 1000 मीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1000 मीटर है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 30 रुपया प्रति मीटर, मतलब चूंकि लिख देंगे एक एक नियम से कि 1 मीटर बाड़ लगाने का खर्च, ठीक ना, 1 मीटर बाड़, बाड़ लगाने का खर्च जो आ रहा है वो आ रहा है कितना, 30 रुपया प्रति मीटर का, मतलब वही ना होता, प्रति मीटर मतलब 1 मीटर का, ठीक है। तो हमको 1 मीटर का नहीं चाहिए, हमको 1000 मीटर का चाहिए, तो इसीलिए लिख देंगे एक डॉट ऊपर 2 डॉट नीचे, इसीलिए होता है इसका मतलब 1000 मीटर बाड़ लगाने का खर्च। यही तो पूछा था कि कितना खर्च पड़ेगा, तो बाड़ लगाने का खर्च क्या हो जाएगा, 1 मीटर का जब 30 रुपया है तो 1000 मीटर का चाहिए, तो 1000 से हम लोग गुना कर देंगे, एक का दाम है 30, दो का दाम 60 हो जा रहा है, क्या कर रहे हैं, ये 30 में ही 2 गुना कर रहे हैं। अगर 3 मीटर का पूछेगा तो 3 से गुना, 4 मीटर का पूछेगा तो 4 से गुना, तो वैसे 1000 मीटर का पूछा तो 1000 से गुना, एक एक नियम बोलते हैं। तो कितना रुपया आ गया बच्चा यहाँ पे, 3 को 1 से गुना कर देंगे तो 3, और 1 2 3 4, 4 को 0 बैठा दो, 1 2 3 4, मतलब 30,000 रुपये खर्च पड़ जाएगा, और यही हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे, बहुत ईजी तरीके से बन गया। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि कमल 80 मीटर लंबाई वाले एक वर्गाकार मैदान के किनारे किनारे दौड़ता है, कैसा आकार है, वर्ग के आकार का है, मतलब चारों भुजा बराबर है मैदान का। आगे है कि शबनम एक 60 मीटर लंबाई तथा 70 मीटर लंबाई तथा 50 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार मैदान के चारों ओर दौड़ता है। यदि दोनों ने अपने अपने मैदान के 3 चक्कर लगाए तो कौन अधिक दौड़ता या दौड़ती है और कितना अधिक, यही प्रश्न है। तो चलिए बनाते हैं इसको भी। तो प्रश्न को एक बार और अच्छा से समझ लो। कह रहा कमल जो है एक वर्गाकार मैदान, वर्गाकार मैदान मतलब चारों भुजा जिसका बराबर है, ठीक है, ये वर्गाकार मैदान है, और मैदान का किनारे की लंबाई क्या, किनारे में ना दौड़ता है तो 80 मीटर का है। अगर ये 80 मीटर इसका क्या है, एक भुजा है, तो ये भी 80 हो जाएगा, ये भी 80, ये भी 80, क्योंकि वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है। ये कौन दौड़ रहा है, ये वर्गाकार है, लिख दे रहे हैं वर्गाकार, ठीक है। कौन दौड़ रहा है इसमें, कमल दौड़ रहा है। ये लिखने का जरूरत नहीं है, इसे समझाने के लिए फिगर बनाने का जरूरत भी नहीं हुआ। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं आयताकार मैदान, आयताकार मैदान में कौन दौड़ रहा है, आयताकार मैदान में शबनम दौड़ रहा है, ठीक ना, शबनम। और आयताकार मैदान का लंबाई दिया हुआ है 70 मीटर और चौड़ाई दिया हुआ है 50 मीटर, यही है, शबनम दौड़ रहा है, ये आयताकार मैदान है। अब यहाँ पे कह रहा है प्रश्न में कि दोनों जो है कमल और शबनम अपना अपना मैदान का 3 चक्कर लगाता है, 1 चक्कर 2 चक्कर 3 चक्कर, तो उसी प्रकार शबनम भी 3 चक्कर लगाता है। तो बोलता है कौन अधिक दौड़ता है, कौन अधिक दौड़ता है या दौड़ती है और कितना अधिक दौड़ता है, यही पता लगाना है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, ये दोनों वर्गाकार फील्ड का हम लोग परिमाप निकाल लेंगे, बाउंड्री निकाल लेंगे, ठीक है। और शबनम जो आयताकार मैदान दौड़ रहा है उसका बाउंड्री निकाल लेंगे, परिमाप निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद 3 चक्कर लगा रहा है ना, तो जब परिमाप निकल जाएगा, दूरी निकल जाएगा, तो हम 3 से गुना कर देंगे, क्योंकि 3 चक्कर लगा रहा है दोनों में। उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे। तो चलिए अब बनाते हैं, शॉर्ट में ही बनाएंगे। तो हम यहाँ हल में लिख देंगे कमल द्वारा तय की गई दूरी, कितना दूरी तय किया है, तो 3 चक्कर लगा रहा है इसलिए 3 लिख देंगे, और गुना क्या लिख देंगे, वर्गाकार मैदान का परिमाप, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे वर्गाकार मैदान का परिमाप, यही लिख देंगे, ठीक ना, क्योंकि वर्गाकार मैदान में ना दौड़ रहा है कमल। तो हम लोग अब क्या कर देंगे, वर्ग का परिमाप जानते हैं हम लोग, वर्ग का परिमाप क्या होता है, देखो चारों भुजा बराबर है तो 4 इंटू भुजा हो जाएगा, चारों भुजा बराबर है ना, तो 4 गुना लिख देंगे भुजा, यही होता है वर्ग का परिमाप। तो क्या हो जाएगा 2 गुना 4 गुना भुजा कितना आ रहा है जी, भुजा है 80, तो 80 क्या मीटर है, तो मीटर लिख दे रहा है। तो अब गुना कर दो, सब गुना में है, ठीक ना। तो सिंपली 4 दूनी 8 और 8 8 64, 64 हो गया, एगो जीरो बैठा के
मीटर लिख देंगे। इतना मीटर मतलब इतना मीटर दूरी तय किया, क्योंकि डायरेक्ट यहीं पे कर दिए, ठीक ना। 3 गुना वर्गाकार मैदान का परिमाप, वर्गाकार का मैदान का परिमाप मतलब एक चक्कर का परिमाप हो गया, और 3 चक्कर लगा रहे इसलिए 3 से गुना कर दिया, डायरेक्ट बना दिया। सॉरी यहाँ पे 3 होगा, 3 होगा तो यहाँ पे 64 नहीं होगा, कुछ और हो जाएगा। चक्का चार चरनिया चरतिया 12, 12 और 8 से गुना कर दो, तो 8 से गुना कर देंगे तो 96 हो जाएगा। बड़े ठीक 96, मतलब यहाँ पे 960 मीटर दौड़ रहा है, ठीक है। अब चलो देख लेते हैं शबनम जो तय कर रहा है कितना कर रहा है। तो हम यहाँ लिख देंगे शबनम द्वारा तय की गई दूरी, तो वो भी तो 3 चक्कर लगा रहा है। किसका 3 चक्कर लगा रहा है, तो 3 गुना कर देंगे। किसका लगा रहा है, आयताकार मैदान का, ठीक ना। तो आयताकार मैदान का लिख देंगे परिमाप, तो यहाँ लिख दो आयताकार मैदान का परिमाप, मैदान का परिमाप, ठीक है। तो 3 तो गुना होगा ही, फिर 2 लिख रहे हैं, गुना कर देंगे। आयताकार मैदान का परिमाप क्या होता है, जानते हैं, आयत का परिमाप जो होता है वही होता है। तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गो लंबाई है और 2 गो चौड़ाई है, इसलिए 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो यहाँ लिख देंगे 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है, सिंपल सा। तो चलो लिखो, तो 3 लिख देंगे, गुना 2 का 2 रहने देंगे। लंबाई कितना है जी, लंबाई यहाँ पे देखो दिया हुआ है 70 मीटर और 50 मीटर चौड़ाई है, तो यहाँ लिख देते हैं 70 मीटर और प्लस कर देंगे 50 मीटर से, ठीक है। तो अब बच्चा यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये दोनों गुना कर देंगे तो 3 दूनी 6 हो जा रहा है। ब्रैकेट के अंदर क्या हो रहा है, ब्रैकेट के अंदर मतलब यहाँ पे गुना ही ना है, तो गुना लिख देते हैं। 70 और 50 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 5 5 10 11 12 मतलब 120 मीटर। मीटर जुटा तो मीटर ही हुआ, स्क्वायर मत कर देना, ये जुट रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे गुना कर दो, तो 12 छक कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, और एगो जीरो बैठा दो, तो 72 मीटर दौड़ता है कौन, शबनम। तो यहाँ से हम मेरा दोनों निकल गया, कमल कितना दौड़ रहा है 960 मीटर दौड़ रहा है, और शबनम कितना दौड़ रहा है 720 दौड़ रहा है। तो जाहिर सी बात है कमल ज़्यादा दौड़ रहा है ना, क्योंकि 960 दौड़ रहा है, तो हम लोग लिख देंगे इसलिए कमल ज़्यादा दूरी तय करता है। तो यहाँ लिख देंगे इसलिए कमल अधिक दूरी तय करता है, कमल अधिक दूरी तय करता है, लेकिन कितना अधिक, तो अधिक, तो कितना अधिक हो जाएगा, तो अधिक दूरी बराबर लिख देना कितना, 960 में हम लोग माइनस कर देंगे 720 को, तो हो जाएगा आपका, ये दोनों मीटर में है तो मीटर को बाहर कर दिए, तो हो जाएगा 0 और यहाँ पे 6 4 और हो जा रहा है 9, मतलब 7 8 9 मतलब 240 मीटर अधिक। क्लियर, उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या आपका 5 कह रहा है एक वर्ग आयताकार मैदान की लंबाई 10 मीटर तथा चौड़ाई 8 मीटर है। किसी वर्गाकार मैदान का परिमाप इस आयताकार मैदान के बराबर है, तो किस मैदान का क्षेत्रफल अधिक है और कितना। तो चलिए इसको भी ज्ञात करते हैं। तो देखो प्रश्न को अच्छा से समझ लो पहले एक बार फिर से। कह रहा है एक आयताकार मैदान है, ठीक ना। ये फिगर आप लोग नहीं भी बनाओगे तो चलेगा, लेकिन समझाने के लिए हम बता दे रहे हैं। एक आयताकार मैदान है, आयताकार मैदान का यहाँ लंबाई दिया हुआ है 10 मीटर और चौड़ाई दिया हुआ है 8 मीटर, ठीक है। 8 मीटर लंबाई दिया हुआ है और चौड़ाई दिया हुआ है 10 मीटर, उल्टा बोल दिए हैं कोई नहीं। अब आगे कह रहा है कि वर्गाकार मैदान का जो परिमाप है, इसका जो हम परिमाप है, परिमाप मतलब समझ रहे हो, घेरे की लंबाई, बाउंड्री, वह एक आयताकार वर्गाकार, एक वर्गाकार, किसी वर्गाकार मैदान का जो परिमाप है, समझो ये वर्गाकार मैदान है, ये वर्गाकार मैदान है, ठीक है। वर्ग मतलब चारों भुजा आपस में बराबर है, तो इसका जो परिमाप है मतलब घेरे की जो लंबाई है वह इस आयताकार मैदान के बराबर है, मतलब इसका जो परिमाप है इसके बराबर है, परिमाप दोनों का बराबर है। क्लियर, ये वर्गाकार मैदान का जो परिमाप है इसके बराबर है। तो बोल रहा है मैदान का क्षेत्रफल, मतलब किस मैदान का क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। क्षेत्रफल मतलब क्या, बीच वाला स्थान, हमको परिमाप नहीं पूछा, परिमाप तो बोल दिया है कि दोनों का बराबर है, तो ये क्षेत्रफल जो है वह किसका अधिक है और कितना अधिक है। तो इसको प्राप्त करने के लिए इसका तो क्षेत्रफल हमको निकल जाएगा आयत का, क्योंकि इसमें डाटा दिया हुआ है, लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है, लेकिन वर्ग का मेरा
यहाँ पे कोई भी डाटा नहीं दिया है, तो हमको इसका वर्ग का एक भुजा तो चाहिए, भुजा तो ज्ञात करना होगा ना। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो चलिए हल लिखते हैं। और समझना, यहाँ पे कहा गया है कि वर्गाकार मैदान का परिमाप बराबर है आयताकार मैदान के परिमाप से, ठीक ना, परिमाप से चारों बगल का, तो उससे हम यहाँ पे भुजा निकाल लेंगे। तो यहाँ हम लिख देंगे चूंकि एक 2 डॉट ऊपर 1 डॉट नीचे, वर्गाकार मैदान का परिमाप बराबर है आयताकार मैदान का परिमाप से, तो इसका हम वैल्यू निकाल लेते हैं। वर्गाकार मैदान का परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा होता है, 4 गो भुजा है ना, सब बराबर है, इसलिए हम लोग लिखते हैं 4 गुना भुजा। हमको भुजा ज्ञात करना है पहले, तो भुजा हमको नहीं पता है तो यहाँ से ज्ञात हो जाएगा। और आयताकार मैदान का परिमाप हम लोग को पता है 2 गुना होता है लंबाई प्लस चौड़ाई, आयत का परिमाप यही ना होता है। तो यहाँ पे बच्चा दिया हुआ है 4 गुना भुजा का, हम भुजा ही लिख दे रहे हैं, 4 गुना भुजा, और 2 लिख दे रहे हैं गुना लंबाई, लंबाई देखो दिया हुआ है 10 मीटर, तो लंबाई में 10 मीटर हम लिख दे रहे हैं, और चौड़ाई में दिया हुआ है 8 मीटर, तो लिख देंगे 8 मीटर, ठीक है, दोनों जगह लिख दे रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 गुना भुजा, इसको सॉल्व करो तो 2 गुना यहाँ पे 8 और 10 को जब जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, 18 क्या मीटर, तो यहाँ पे आ जा रहा 4 गुना भुजा बराबर 18 दूनी 36 मीटर, यही आ रहा है। तो यहाँ से अब हम लोग पक्षांतर करके x का भुजा का वैल्यू निकाल देंगे। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो भुजा बराबर हो जाएगा, ये 36 का 36 ही रहने दे रहे, 36 मीटर, और ये 4 गुना में उधर भेज देंगे तो भाग में हो जाएगा, 4 नाम 36, मतलब भुजा बराबर क्या आ गया, 9 मीटर। किसका भुजा आया, वर्ग का भुजा आया, ठीक ना, 9 मीटर आया। क्लियर। तो अब हम लोग देख लिए हैं कि 9 मीटर आ गया, तो अब हम दोनों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे अलग अलग से, तो लिख देंगे वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल। तो इसीलिए वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं पहले। तो वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे जानते हो, देखो आयत हो या किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का आसान सा तरीका लंबाई को चौड़ाई से गुना कर देना है, लेकिन वर्ग में जो है ये भी भुजा है ये भी भुजा है, तो भुजा भुजा गुना हो जाएगा, मतलब भुजा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे भुजा गुना भुजा या भुजा स्क्वायर, जो मन करे आप लोग लिख दीजिएगा। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं भुजा गुना भुजा, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल। तो भुजा कितना है, 9 मीटर, गुना हो जाएगा 9 मीटर से, तो कितना आ जाएगा, 9 नाम 81 मीटर, मीटर गुना के मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ जो 0 दे दिए ये मत देना, ठीक है। तो हो गया। अब हम लोग निकाल लेते हैं आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, दोनों में ना पूछा है, तो हम लोग लिख देंगे कि अब आयताकार मैदान का क्षेत्रफल। तो अभी हम जस्ट बताएं कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, लंबाई गुना चौड़ाई हो जाएगा, तो आयत में लंबाई चौड़ाई है, तो लिख देंगे आयताकार मैदान का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। क्लियर। तो लंबाई इसमें कितना है जी, देखो दिया हुआ है 10 मीटर लंबा है, 8 मीटर चौड़ा है, तो यहाँ लिख देंगे 10 मीटर गुना 8 मीटर, तो कितना हो जा रहा है जी, दोनों को गुना कर देंगे तो 8 दहें 80, और मीटर मीटर गुना हुआ तो मीटर स्क्वायर। तो यहाँ हमने क्या देखा कि वर्ग के मैदान का क्षेत्रफल जो है 81 मीटर स्क्वायर है, और आयताकार मैदान का क्षेत्रफल क्या है, 80 मीटर स्क्वायर है। तो कि कौन सा मैदान का क्षेत्रफल ज़्यादा बड़ा है, तो देख के ही समझ में आ रहा है वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल बड़ा है, ठीक ना, अधिक है। तो कितना अधिक है, 81 में 80 को घटा देंगे, तो चलिए अब लिख देते हैं। तो लिख देंगे हम यहाँ पे कि अतः वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल अधिक है, कितना अधिक है, इक्वल टू लिख देंगे 81 मीटर स्क्वायर में माइनस कर देंगे 80 मीटर स्क्वायर को, तो कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 1 मीटर स्क्वायर अधिक लिख देना यहाँ पे, ठीक है, और यही हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करूंगा ये प्रश्न भी आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो प्रश्न संख्या 6 है आपका, कह रहा है कि एक टाइल जिसका माप 10 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर मतलब 10 सेंटीमीटर लंबा 10 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर चौड़ा कह सकते हैं, परिमाप दिया गया है, ठीक है। और कह रहा है 3 मीटर तथा 4 मीटर की दीवार में ऐसे कितने टाइल लगेंगे, यदि एक टाइल की कीमत 2 रुपये है तो कुल खर्च ज्ञात कीजिए। तो चलिए ज्ञात करते हैं इसको भी। तो पहले प्रश्न को अच्छा से जरा समझ लो। कह रहा है एक दीवार है, सपोज एक दीवार हम बना दे रहे हैं, आयताकार दीवार है, ठीक है, ये दीवार है, इसकी लंबाई चौड़ाई दे दिया है, कितना दिया हुआ है, दीवार है 3 मीटर लंबा करो या 4 मीटर लंबा और 3 मीटर चौड़ा दिया हुआ है।
अब कह रहा है इसमें टाइल्स बैठाना है। टाइल्स तो समझ ही रहे, ये जो टाइल्स है इसका लंबाई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, यही दिया हुआ है, मतलब ये वाला क्षेत्रफल इतना बड़ा है। तो इस तरह का टाइल्स बैठाएंगे तो कितना टाइल्स लगेगा इस दीवार पे, यही प्रश्न कहा गया है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इस दीवार का क्षेत्रफल और एक टाइल्स का क्षेत्रफल दोनों निकाल लेंगे और फिर पूरे दीवार में एक टाइल्स का क्षेत्रफल को भाग दे देंगे। लेकिन उससे पहले जरा यहाँ पे गौर कीजिए कि टाइल्स का जो क्षेत्रफल है वह सेंटीमीटर में दिया हुआ है, जबकि दीवार का क्षेत्रफल मीटर में दिया हुआ है। तो थोड़ा दिक्कत होगा, इसलिए दोनों में से किसी एक का जो यूनिट है हमको सेम करना होगा, या तो इसको सेंटीमीटर को मीटर में करो या फिर मीटर को सेंटीमीटर में करो। लेकिन बड़ा वाला संख्या को छोटा में बदलेंगे तो आसानी होता है, जैसे मीटर को सेंटीमीटर में बदलना आसानी होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग को पता है 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 100 से गुना कर देंगे सिंपली। तो सबसे पहले चलो हम लोग लिख लेते हैं दीवार का क्षेत्रफल। आखिर दीवार का क्षेत्रफल कितना है, तो लिख देंगे दीवार का क्षेत्रफल जो कि आपका 3 मीटर गुना 4 मीटर है। तो सिंपली हम मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे, तो हम लोग को पता है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो 3 मीटर बराबर क्या हो जाएगा, तो 3 गुना 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे गुना कर देंगे और 4 मीटर का हो जाएगा 4 गुना 100 सेंटीमीटर। तो दोनों को सेंटीमीटर में बदल लिए। अब यहाँ गौर करना, यहाँ पे हो गया 300 और यहाँ पे हो गया 400। क्या दोनों सेंटीमीटर गुना होगा ना, ये भी तो सब गुना में है। ठीक है, सब गुना में है, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर गुना होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब इसको चाहे तो आप लोग गुना करके लिख सकते हैं या फिर बाद में भी कर सकते हैं, हम गुना कर ही देते। तो 4 तिया हो गया 12, के को जीरो है 1 2 3 4, तो 4 को जीरो हम लोग बैठा देंगे और ये आ जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद करूंगा ये समझ गए होंगे। अब चलो निकाल लेते हैं एक टाइल का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिख लेते हैं एक टाइल का क्षेत्रफल। तो एक टाइल का क्षेत्रफल दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर गुना 12 सेंटीमीटर। तो दोनों को गुना कर दो, तो 12 को 10 से गुना कर देंगे तो 12 120 सेंटीमीटर सेंटीमीटर गुना हुआ तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा दोनों का क्षेत्रफल निकल गया। तो अब बच्चा क्या करेंगे, अब हम लोग टाइल्स की संख्या निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे टाइलों की संख्या। तो टाइलों की संख्या जब इस तरह का संख्या निकाला जाता है और क्षेत्रफल दिया हुआ रहता है तो कुल क्षेत्रफल में एक का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे कुल क्षेत्रफल क्या है, दीवार का क्षेत्रफल। तो दीवार का क्षेत्रफल में हम लोग भाग दे देंगे किससे, एक टाइल का क्षेत्रफल को। एक टाइल का क्षेत्रफल को भाग दे देंगे, इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, भाग दे देंगे तभी हमको पता चल जाएगा कितना टाइल्स लगेगा वहाँ पे। तो दीवार का क्षेत्रफल अभी हमने निकला, कितना निकला 120000 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिया हमने। एक टाइल का क्षेत्रफल कितना निकाला 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यही निकाला। अब देखो इस सेंटीमीटर सेंटीमीटर कटांग कुटिंग हो गया। अभी देखो 1 0 कट गया, फिर 12 एका 12, फिर 12 एका 12 हो गया, 12 12 कट गया। यहाँ पे देखो 3 को जीरो है, 1 2 3 को जीरो बच गया ना, तो 3 को जीरो यहाँ बैठा दो, 1 2 3 सिंपल ही कट गया। मतलब कितना टाइल्स हो गया, 1000 टाइल्स हो गया। ठीक है, 1000 टाइल, इतना टाइल हुआ। अब यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि एक टाइल का कीमत है 2 रुपया, एक टाइल का कीमत है 2 रुपया, तो कुल खर्च ज्ञात कीजिए। कुल खर्च कितना होगा, तो यहां पे लिख देंगे एक टाइल का कीमत, एक टाइल का या की कीमत, कीमत कितना दिया हुआ है जी 2 रुपया। तो हमको एक टाइल का नहीं 1000 टाइल का कीमत चाहिए। तो 1000 टाइल का कुल खर्च, ठीक ना, टाइल का कीमत कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 2 रुपया एक का दाम है, एक टाइल का कीमत 2 रुपया, तो 2 टाइल का क्या हो जाएगा 2 से गुना, 3 टाइल का 3 से गुना, 4 टाइल का 4 से गुना, तो 1000 टाइल का 1000 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो 2 को जब 1000 से कर देंगे तो 2000 हो जाएगा। ठीक ना, तो कुल खर्च ये हो जाएगा और ये 2000 रुपया ही कुल खर्च हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दिखा नहीं, अब दिख गया ना, 2 को 1000 से गुना किया तो 2000 हो जाएगा। तो 1000 टाइल की कीमत क्या हो जाएगा 2000, इसलिए यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा कुल खर्च।
कुल खर्च बराबर 2000 रुपये, और यही हो जाएगा आपका आंसर। तो उम्मीद करूंगा ये प्रश्न भी आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो प्रश्न संख्या आपका 7 है। कह रहा है इसमें कि एक 30 मीटर भुजा वाले वर्गाकार पार्क के बीच में स्थित दो रास्ते एक दूसरे को लंबवत काटती है। एक रास्ते की चौड़ाई 2 मीटर तथा दूसरे रास्ते की चौड़ाई 3 मीटर है, तो पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, तो चलिए इसको बनाते हैं। तो बच्चा यहाँ पे सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लो। कह रहा है एक 30 मीटर भुजा वाले वर्गाकार पार्क, तो भुजा कितना है, ये है आपका 30 मीटर। यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, 30 मीटर। तो ये भी 30 मीटर है क्योंकि वर्गाकार बोला है, तो चारों भुजा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये 30 मीटर, ये 30 मीटर है। क्लियर, इतना समझ में आ रहा है। अब कह रहा पार्क के बीचों बीच दो रास्ते लंबवत काटती है, मतलब 90 के कोण पे काटती है। एक रास्ता ये है, दूसरा रास्ता ये है, ठीक है, लंबवत काट रही है। तो एक रास्ते की जो चौड़ाई आपका दिया हुआ है वो 2 मीटर है, ये आपका 2 मीटर है, और दूसरा रास्ता की चौड़ाई है वो आपका 3 मीटर है, ये आपका 3 मीटर है, ठीक ना। मतलब यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई 3 मीटर है। तो बोला शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। शेष भाग कौन हो गया जी, ये 1 2 3 4 4 को जो भाग है यही ना शेष भाग बच गया रास्ता को छोड़कर, तो उसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, तो निकालेंगे कैसे जरा समझना। तो सबसे पहले हम रास्ता का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और रास्ता का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो इस वर्ग के क्षेत्रफल में इस रास्ते के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, हटा देंगे रास्ता का क्षेत्रफल, तो मेरा यही 4 को क्षेत्रफल बचेगा। तो रास्ता का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे जरा समझना, गौर करना। हम रास्ता का क्षेत्रफल में बीचों बीच जो रास्ता दिए हैं वो ये है ना। इधर से एक रास्ता गया है और फिर ऊपर से नीचे एक रास्ता आया हुआ है। तो जरा गौर से करना, यहाँ पे हम बना इसलिए रहे हैं, अभी समझ में आ जाएगा। ये एक रास्ता गया है और दूसरा रास्ता इधर से आ रहा है, ठीक ना, ये आया। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ हम लोग देख रहे हैं जैसे रास्ता पे हम बनाए हैं, तो बीच में एक बार जब इधर से हम ई रास्ता का क्षेत्रफल निकालेंगे, ये देखो आयत के आकार का है, तो इसका लंबाई जो है वह 30 मीटर है और चौड़ाई जो है 30 मीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ये क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसी प्रकार ऊपर से नीचे का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो यहाँ पे भी 30 मीटर लंबा है और चौड़ाई इस बार 2 मीटर है, तो निकाल लेंगे। लेकिन जब दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे तो रास्ता का क्षेत्रफल नहीं होगा, ज़्यादा हो जाएगा। क्या ज़्यादा हो जाएगा, ये वाला भाग दिख रहा है, कलर जो आपका बदल गया है, बदला ना यहाँ पे कलर, क्यों, क्योंकि एक बार हम रास्ता का निकाले हैं, फिर दोबारा रास्ता का निकालेंगे तो दोबारा ये यहाँ पे जो आयत बन रहा है, ये 3 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा का जो आयत बन रहा है वह 2 बार बन जा रहा है। तो एक बार इसको माइनस कर देना है, ठीक ना, एक बार इसको काट के निकाल देना है। कैसे निकालेंगे तो चलो अभी अब समझ में आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे रास्ते का क्षेत्रफल, ठीक है, लिख देंगे यहाँ पे दोनों रास्तों का क्षेत्रफल, ये एक रास्ता हुआ और दूसरा एक रास्ता हुआ, ठीक ना, दो रास्तों का क्षेत्रफल। तो लिख देंगे दोनों रास्तों का क्षेत्रफल, इसमें माइनस कर देंगे। दोनों रास्तों का क्षेत्रफल क्या है, दोनों आयत के आकार का है, ठीक है, दोनों का रास्तों का क्षेत्रफल, और माइनस कर देंगे इसमें किसमें, ये जो छोटा आयत बन रहा है बीच वाले आयत का क्षेत्रफल, ठीक ना। तो यहाँ पे बीच वाले आयत लिख सकते हैं या छोटे आयत का क्षेत्रफल, छोटे आयत का क्षेत्रफल, ये लिख देना, लिख देंगे इस तरह हम लोग। अब यहाँ पे देखो बराबर कर दे रहे हैं, तो दोनों रास्ते में पहला रास्ता यही है, ये लंबा है, कितना लंबा है जी, 30 मीटर, तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहाँ पे लंबाई क्या दिया हुआ है, 30 मीटर, तो 30 मीटर हम लोग लिख देंगे, और गुना चौड़ाई क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, ये हो जाएगा दोनों रास्तों का क्षेत्रफल। तो पहला रास्ता हम लोग क्षेत्रफल निकाल लिया, दोनों रास्ता का क्षेत्रफल निकालने के लिए इस रास्ता को इस रास्ता में जोड़ना होगा, तो जोड़ देंगे। अब हम लंबाई वाला ये वाला रास्ता जब निकालेंगे तो इसमें भी लंबाई क्या है, 30 है, तो 30 ही लिख देते हैं, और चौड़ाई इस बार 2 है, तो यहाँ पे गुना 2 कर देंगे, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, और इसमें माइनस कर देंगे छोटे आयत का क्षेत्रफल को, तो ये वाला आयत को माइनस कर देंगे। तो इसमें लंबाई क्या है, ये लंबाई है 2 और चौड़ाई है 3, जो लिखो 3 गुना 2 लिखो या 2 गुना 3 लिखो, ठीक है, तो 3 गुना 2 हम लिख दिए, यही हो जाएगा ना। अब सब क्षेत्रफल में तो लास्ट में मीटर स्क्वायर हो जाएगा, बस इसलिए हम मीटर स्क्वायर नहीं लिखे इस बार। तो 30 को गुना कर दो 3 से, 3 तो हो जाएगा 3 तिहाई 9, 90 हो जाएगा, सॉरी, और प्लस यहाँ पे कर दो 3 दूनी 6, 60 हो जाएगा। फिर इसमें माइनस कर देंगे 3 दूनी 6 को, तो फाइनली मेरा यहाँ पे क्या आ जा रहा है, 90 और 60 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 150 माइनस 6, तो आ जाएगा। अब आप आपका घटा दो तो
144 मीटर स्क्वायर आ जाएगा रास्ते का क्षेत्रफल। क्लियर, 144 रास्ते का क्षेत्रफल। लेकिन हमको क्या चाहिए, रास्ते का क्षेत्रफल नहीं चाहिए, शेष भाग का क्षेत्रफल। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि शेष भाग का क्षेत्रफल। तो शेष भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे जी, ये जो पूरा पार्क का क्षेत्रफल है इसमें हम माइनस कर देंगे रास्ते का क्षेत्रफल को। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे पार्क का क्षेत्रफल माइनस रास्ते का क्षेत्रफल। तो पार्क का क्षेत्रफल क्या है, पार्क हम लोग को पता है वर्गाकार आकार का है, वर्ग के आकार का है। तो पार्क का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 30 गुना 30 हो जाएगा। ठीक ना, भुजा स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं 30 गुना 30। ठीक है, और दोनों मीटर में, तो यहाँ पे दोनों मीटर स्क्वायर कर देते हैं, माइनस कर देंगे रास्ते का क्षेत्रफल। रास्ते का क्षेत्रफल क्या आया, 144 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 30 गुना 30 कितना हो जाएगा, 3 × 9 हो जाएगा, और 0 0 कर देंगे, मतलब 900 मीटर स्क्वायर। इसमें माइनस कर देंगे 144 मीटर स्क्वायर को। क्लियर, इतना तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो आप इसको माइनस कर दो, यही शेष भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो 900 में 144 को माइनस कर दो, तो आपका आ जाएगा 756, मतलब 756 मीटर स्क्वायर, और यही हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर प्यारे बच्चों, चलिए देख लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या आपका 8 है। कह रहा है इसमें एक 18 सेंटीमीटर व्यास वाले प्लेट के किनारे पर अंदर की ओर 4 सेंटीमीटर लंबाई का डिजाइन बना हुआ है। तो डिजाइन वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको भी ज्ञात कर। तो प्रश्न को एक बार अच्छा से समझ लो। एक प्लेट है जिसका व्यास दिया गया है। व्यास क्या दिया गया है, प्लेट का व्यास हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक ना। प्लेट का व्यास, व्यास कितना दिया हुआ है, 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर व्यास मतलब क्या, ये देखो, ये जो पूरा है ये एक प्लेट है, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, 18 सेंटीमीटर, यही दिया हुआ है। अब कह रहा है आंतरिक भाग में, इसके अंदर के भाग में कितना दूरी तक, 4 सेंटीमीटर। मतलब समझो यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है इसको हम 4 मान लेते हैं। तो वैसे ही यहाँ से यहाँ तक का दूरी 4 हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर। तो पूरा आंतरिक भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, सॉरी आंतरिक भाग नहीं, डिजाइन वाला भाग। ठीक है, तो देखो ये प्लेट है, ये आंतरिक भाग का त्रिज्या दिया हुआ, और ये जो येलो कलर में ये डिजाइन किया हुआ है, यहाँ पे कुछ फूल वूल छाप देगा। तो ये जो डिजाइन वाला है, कलर वाला भाग है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो अभी हमने देखा प्लेट का व्यास, कुल दूरी को व्यास करते हैं, वृत्त की तरह है, तो वृत्त का व्यास कितना है, ये दिया हुआ है। तो इसका हम त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो हम लिख देंगे त्रिज्या। त्रिज्या इस बार देखो 2 गो वृत्त है, एक वृत्त छोटा वाला, एक वृत्त बड़ा वाला, इसलिए त्रिज्या को बड़ा वाला वृत्त के लिए हमने r मान लिया। r कितना हो जाएगा, 18/2, मतलब 9 सेंटीमीटर। क्लियर, इतना तक आ गया समझ में। अब हम देखेंगे आंतरिक भाग का त्रिज्या। ठीक है, लिख देंगे आंतरिक भाग का व्यास निकाल लो। मतलब ये दूरी, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना हो जाएगा, व्यास हो जाएगा, या फिर डायरेक्ट आप लोग त्रिज्या भी निकाल देते। अच्छा, व्यास लिख दिए तो हो जाएगा, कुल दूरी है कितना, 18। 18 में हम लोग घटा देंगे, कितना घटा देंगे, इधर 4 और इधर 4 को घटा देंगे। ठीक है ना, 4 4 कितना हो जाएगा, ये कुल दूरी 18, और ये 4 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर को हम घटा देंगे, मतलब 8 सेंटीमीटर को घटा देंगे, तो हो जाएगा कितना, 10 सेंटीमीटर। इसीलिए त्रिज्या, आंतरिक भाग का त्रिज्या, जिसको हम छोटा r मान रहे हैं, ठीक ना, छोटा r मान रहे हैं, कितना हो जाएगा, 10/2 = 5 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग लिख देंगे डिजाइन का क्षेत्रफल, डिजाइन वाले भाग का क्षेत्रफल। क्योंकि जैसे मेरा r निकल गया, हम लोग को पता है बड़ा, हम इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, बड़ा वाला वृत्त का क्षेत्रफल में छोटा वाला वृत्त का क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, तब ना ये वाला भाग निकल आएगा। इसलिए हमको त्रिज्या का जरूरत पड़ा, तो त्रिज्या हम निकाल लिए। तो अब चलो देखते हैं। तो लिख देंगे डिजाइन वाले भाग का क्षेत्रफल, यही ना चाहिए, तो हो जाएगा बड़े वृत्त की त्रिज्या, या फिर प्लेट का क्षेत्रफल माइनस आंतरिक भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पे आप चाहे लिख सकते, ये चीज़ नहीं भी लिखते तो चल जाएगा, प्लेट का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे आंतरिक भाग का क्षेत्रफल। आंतरिक गलत लिख दिया क्या, आंतरिक भाग का क्षेत्रफल आंतरिक होता है। ठीक है, आंतरिक भाग का क्षेत्रफल यही लिख देना। अब देखो प्लेट का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, πr
आर स्क्वायर, लेकिन आर हमने क्या माना है, बड़ा प्लेट का आर माने हैं बड़ा आर, तो पाई आर स्क्वायर कर देते हैं। फिर माइनस कर देंगे आंतरिक भाग का क्षेत्रफल, आंतरिक भाग में भी तो पाई तो सेम रहेगा लेकिन आर यहाँ छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो एक काम करना है, यहाँ पे देख रहे हैं पाई दोनों जगह है तो पाई को कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बच जाएगा, आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। क्लियर। तो पाई का वैल्यू हम लोग लिख देते हैं 22/7। ये देखो ये भी फॉर्मूला है, संकेंद्रीय वृत्त का फॉर्मूला है, क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है। खैर ये समझो अभी। तो पाई का वैल्यू 22/7 कर देंगे। बड़ा आर कितना है, बड़ा आर अभी हमने निकाला 9, तो यहाँ पे लिख देंगे 9 का स्क्वायर। फिर माइनस कर देंगे छोटा आर क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो अब हो जाएगा यहाँ पे 22/7, यहाँ पे देखो 9 नाम 81 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 5 × 5 = 25 हो जाएगा। ठीक है, अब चलो इसको सॉल्व कर दो। तो 22/7 और 81 में 25 को माइनस कर दो, तो 81 में 25 को माइनस करेंगे कितना होगा जी, तो यहाँ हो जाएगा 56, तो गुना लिख देते हैं 56। देखो 7 × 7 7 × 8 = 56, तो 8 को जब गुना कर देंगे 8 × 8 = 16 हो जाएगा, 8 × 8 = 16 = 17 हो जाएगा, मतलब 176, दोनों सब सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 176 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा डिजाइन का क्षेत्रफल, और यही हो जाएगा आपका आंसर। तो बच्चों यहाँ पे मेरा प्रश्नावली 14.1 का सारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। उम्मीद करूंगा कि सारे क्वेश्चन को आप लोगों ने अच्छे से समझ के हल किया होगा और कहीं कोई दिक्कत नहीं रही होगी। अगर बच्चों अभी भी कोई दिक्कत रह गई है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। तो अगर बच्चों मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, आप लोग कुछ सीखे हमारे इस वीडियो से, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और चैनल पर कहीं से नए आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ। राधे राधे।